तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो भी आपने रेंडर पासेस यहाँ से एक्सपोर्ट किए थे, निकाले हुए थे, उनको न्यूक में किस तरीके से यहाँ पे कंपोज करते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था बेसिकली यहाँ पे। तो लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने इस सीन के दो तरीके के पासेस निकाले हुए थे। एक सिंपल सा जिसमें कि हम लोगों ने बैच रेंडर किया हुआ था, जिसमें आपके पास ये जो अलग अलग पासेस हैं ये अलग अलग जस्ट लाइक फाइल में सेव हुए, जैसे कि ब्यूटी है, यहाँ पे जस्ट लाइक डायरेक्ट यहाँ पे जो डिफ्यूज है, स्पेकुलर है और अदर पासेस यहाँ पे जो आपके पास अलग अलग लेयर में सेव हुए थे। तो ये हमने बैच रेंडर के थ्रू रेंडर किए हुए थे। और दूसरे जो एक सिंगल फाइल हम लोगों ने बेसिकली EXR फाइल सेव की हुई थी यहाँ पे, जो हमने डेस्कटॉप में और अपने फोल्डर्स में ये कार मल्टीपास के नाम से सेव की हुई थी। ये EXR फाइल है, मल्टीपास बेसिकली यहाँ पे फाइल्स है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों तरीके के बेसिकली यहाँ पे जो पासेस हैं वो हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इनको न्यूक में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपोज करेंगे, चाहे आपके पास बेसिकली यहाँ पे बैच रेंडर हो और या आपके पास EXR फाइल। ध्यान रखिए ये जो EXR सिंगल फ्रेम है, केवल एक फ्रेम है, प्रोसीजर सेम होगा यहाँ पे, ठीक है, समझाने का, क्योंकि हम यहाँ पे ऑल पासेस एक साथ रेंडर नहीं कर सकते, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसलिए, ठीक है। तो चलते आ जाते, स्टार्ट करते और ये सारे पासेस हम लोग इम्पोर्ट करते हैं बेसिकली यहाँ पे न्यूक में यहाँ पे। तो चलते आ जाते तो सिंपल न्यूक में सबसे पहले जो अपना फुटेज है बेसिकली उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते, जिसमें ये सारे पासेस जो कंपोज होंगे, जो अपना इमेज प्लेन था। तो यहाँ पे रीड नोड में और जस्ट लाइक यहाँ पे जो अपना फोल्डर्स है और इसमें ये अपनी फाइल्स है बेसिकली यहाँ पे, जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्टिंग में न्यूक में ट्रैक की हुई थी। नाउ सिंपल सा जस्ट हमने इसको ले लिया यहाँ पे और ये आपके पास इस तरीके से वापस सिंपल सा, तो आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ सेम चीज़ यहाँ पे। नाउ सबसे पहले जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि जो अलग अलग पासेस रेंडर होके आए उनको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंपोज करेंगे, क्योंकि वो सिंपल से होते हैं, और जो फिर इसके बाद किस तरीके से हम लोग मल्टी EXR को कंपोज करेंगे। तो जो भी पासेस हैं आपके पास, तो चलते जस्ट उनको हम लोग यहाँ पर रीड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो आपके पास बैच रेंडर यहाँ पर आपने निकाला हुआ, तो रीड, और बेसिकली यहाँ पे जो भी आपने अपने पास जिस भी फोल्डर में बेसिकली यहाँ पे रखे हो वो फोल्डर बेसिकली आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये पासेस फोल्डर में हमारे जो इमेजेज फोल्डर था जो आपको दिखाया था वहाँ पे पड़े, और ये उनकी सीक्वेंस है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अराउंड लगभग 4 फ्रेम तक हमने रेंडर किया हुआ था यहाँ पे। तो ये ब्यूटी है और ये उसके अलग अलग पासेस हैं यहाँ पे। तो जस्ट लगभग मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे कि जो भी इसके अलग अलग पासेस हैं वो आ जाएंगे और फाइनल ब्यूटी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते आ जाते हैं 1 बाय 1 पासेस हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पे। तो चलते सबसे पहले चीज़ जो इसमें है ब्यूटी पास। तो अगर ये पास आप देखेंगे यहाँ पे, नाउ मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जा रहा हूँ और जस्ट यहाँ पे अगर मैं M प्रेस कर रहा हूँ, मर्ज नोड यहाँ पे, और ये बैकग्राउंड और ये जस्ट यहाँ पे फॉरग्राउंड है यहाँ पे, सिंपल सा। नाउ अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट जो भी जो आपके पास मर्ज है यहाँ पे वो एग्जैक्ट आपके पास यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसा आपने माया में बेसिकली यहाँ पे देखा हो जब आपने रेंडर किया हुआ था यहाँ पे। और क्योंकि बेसिकली यहाँ पे 4 फ्रेम तक ही आपने रेंडर बेसिकली यहाँ पे निकाला है, तो आप जस्ट लाइक ये 4 फ्रेम तक इसको मैच होती हुई यहाँ पे चाहे तो आप देख सकते हैं अराउंड यहाँ पे। तो जस्ट मैं क्लिक कर दे रहा हूँ अराउंड लगभग यहाँ पे 4, ठीक है, लगभग इस तरीके से। तो जब वो शॉर्ट रेंडर है वैसे में ज़रूरत नहीं, केवल आपको समझाने के लिए सफिशिएंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो परफेक्ट तरीके से मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ है कि इसमें अगर हम स्पेकुलर और जस्ट लिटिल बिट कोट वैल्यू या कुछ चेंजमेंट करना चाहे तो आप इस ब्यूटी पास में बेसिकली यहाँ पे चेंजमेंट नहीं कर सकते अलग अलग। तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने अलग अलग लेयर्स जो रेंडर कर रखे उनको हम लोग यहाँ पे कंपोज करेंगे। बहुत सिंपल सा कंपोस्टिंग है बेसिकली यहाँ पे। तो सबसे पहले नाउ जस्ट लाइक ब्यूटी पास, ये अब हमें क्या करना है कि सेम चीज़ को एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें पासेस मिला के बनाना होगा सेम चीज़ यहाँ पे। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। चलते स्टार्ट करते किस तरीके से हम लोग इसको मर्जिंग करेंगे। तो जस्ट लाइक सिंपल सा मर्जर। तो सबसे पहले इसमें डिफ्यूज है उन दोनों को प्लस कर लेंगे, और फिर जो स्पेकुलर उनको दोनों को प्लस कर लेंगे, और जो कोट है उन दोनों को प्लस कर लेंगे यहाँ पे। तो चलते देखते। तो जस्ट लाइक यहाँ पे डिफ्यूज इनडायरेक्ट और जस्ट लाइक यहाँ पे डिफ्यूज डायरेक्ट यहाँ पे।
तो जस्ट सिंपल सा दोनों को यहाँ पे लिया, मर्ज बैकग्राउंड फॉरग्राउंड यहाँ पे, और जस्ट लाइक जो ब्लेंडिंग मोड्स बेसिकली यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे जो रहेगा वो यहाँ पे जस्ट लाइक प्लस रहेगा, क्योंकि दोनों को आपको जस्ट लाइक सिंपल सा प्लस यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। ऑपरेशंस में यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत सिंपल सा है, जस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी और जो स्पेकुलर वैल्यू है उन दोनों को जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो जस्ट सिंपल सा उसी तरीके से जस्ट लाइक यहाँ पे हम लोग जो अपने पास कोट वैल्यू है उन दोनों को जस्ट लाइक हम लोग यहाँ पे प्लस कर लेंगे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो चलते सिंपल सा कंट्रोल भी हम कॉपी पेस्ट बेसिकली यहाँ पे मर्जर को यूज करें, क्योंकि मैं फिर प्लस ऑपरेशंस ऑटोमेटिक यहाँ पे कंबाइंड होता जाएगा। तो नाउ सी, तो ये तीन चीज़ें जस्ट लाइक हमने यहाँ पे प्लस 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 इस तरीके से कर लें यहाँ पे। इसके बाद सेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब हमें दोनों को बेसिकली क्या करना है कि ये जो अलग अलग चीज़ें आपके पास है, डिफ्यूज, स्पेकुलर, कोट, इन सबको जस्ट लाइक मर्ज करना है यहाँ पे। तो सिंपल सा मर्जर ओवरऑल बैकग्राउंड जो न्यू चीज़ जो बेसिकली है वो जस्ट लाइक यहाँ पे फॉरग्राउंड बन जाएगी। तो एक आपने ये कंबाइंड कर दिया। फाइनली क्या करेंगे, ये जो चीज़ है बेसिकली ये ओवरऑल चीज़ में यहाँ पे हम लोग कंपोज कर देंगे यहाँ पे। तो कंट्रोल वी पेस्ट फाइनल मर्जर है, आप चाहें तो डायरेक्ट मर्जर लेके और उसमें मोड्स चेंज कर सकते हैं ये चीज़ें। ना इसमें कनेक्ट करते हैं। ना अगर आप यहाँ पे देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे मैं इसको 1 प्रेस कर देता हूँ एग्जैक्ट यहाँ पे, तो जो आपने ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा कंपोस्टिंग करके इसमें जो बेसिकली यहाँ पे बनाई हुई है वही सेम चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे होगी जो ये आपके पास ब्यूटी पास था। तो अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो जस्ट अगर आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये चीज़ और ये चीज़ एग्जैक्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेम है एग्जैक्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी तरीके से बिल्कुल मैच करनी चाहिए बेसिकली यहाँ पे, तभी आपके पास सही पासेस कंपोस्टिंग होगी या होगी यहाँ पे, ठीक है, या सही पासेस होंगे, ठीक है। तो चलते सिंपल सा। अब हम लोग बेसिकली इसका बेनिफिट्स बेसिकली यहाँ पे क्या इन सारी चीज़ों का, उसका बेनिफिट्स ये है कि अब अगर हम बेसिकली क्या करेंगे, जो ओवरऑल कंपोस्टिंग है बेसिकली यहाँ पे उसको अगर हम इस मर्जर पे बेसिकली यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे सिंपल सा अगर यहाँ पे कंपोज कर दें, तो जस्ट लिटिल बिट हम इसको साइड में कर दे रहे हैं और जस्ट इसको यहाँ पे इस तरीके से ला रहे हैं। और ये जो मर्जर जो फाइनल आउटपुट निकला हुआ है इसको थोड़ा सा इस तरह जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कन्फ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, सिंपल केवल आपको थोड़ा सा समझना है। ना ओवरऑल इस बैकग्राउंड पे मर्ज करेंगे यहाँ पे, तो एम प्रेस कर लिया, सिंपल सा ओवरऑल बैकग्राउंड। और जो ये जो कंपोस्टिंग आपने बेसिकली यहाँ पे सारे पासेस को मर्ज करके निकाले वो बनेगा फॉरग्राउंड यहाँ पे। नाउ मैं 1 प्रेस कर देता हूँ इस मर्जर फाइनल, तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। नाउ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो इसमें ये सेमी ट्रांसपेरेंसी दिखाई पड़ रही है, और अगर यहाँ पे मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये है कि जब ये सारे पासेस मर्ज होके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें जो अल्फ़ा बेसिकली यहाँ पे क्या है, तो अल्फ़ा आपको देखना पड़ेगा इसमें से किसी पास में है या नहीं है बेसिकली यहाँ पे। तो ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है मिक्सिंग जैसी, जस्ट लिटिल बिट अल्फ़ा की बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम। नाउ मैं 1 प्रेस कर देता हूँ इस पर, नाउ ए प्रेस करके, इसमें देखो अल्फ़ा नहीं है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अपने पास ये जो ब्यूटी पास निकल के आया इसमें अगर मैं 1 प्रेस करूँ और यहाँ पे ए प्रेस करूँ तो इसमें बेसिकली आपको अल्फ़ा दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे। तो हम करने क्या जा रहे हैं, इसका अल्फ़ा इस पूरी कंपोस्टिंग में यहाँ पे कॉपी करने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर होता है एग्जैक्ट यहाँ पे। तो चलते एक थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, इस तरीके से करना आपको कुछ नहीं है, सीधा कॉपी नोड लेना है के, ये के प्रेस कर दिया एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। और जस्ट यहाँ पे बैकग्राउंड बी बनेगा वो जिसमें कॉपी करना है, और ए बनेगा अल्फ़ा जिससे आपको अल्फ़ा कॉपी करना है। तो जस्ट इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। नाउ इसमें बेसिकली यहाँ पे अल्फ़ा आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो इस कॉपी नोट पे जस्ट लाइक मर्ज करेंगे। तो जस्ट सिंपल ऐसे करके कनेक्ट करेंगे। नाउ अब अगर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सेम चीज़ है एग्जैक्ट यहाँ पे वही बैकग्राउंड। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जस्ट ये जो कंपोस्टिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वैसी ही होगी जैसे आप डायरेक्ट एक सिंगल पास को यहाँ पे कंपोज कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अगर देखेंगे 1 प्रेस और ये अगर देखेंगे 1 प्रेस यहाँ पे, तो बोथ आर सेम, दोनों लगभग आपको सेम दिखाई पड़ रहे होंगे। नाउ अब हम क्या कर दे रहे हैं, जो मैं डायरेक्ट कंपोज किया हुआ है उस नोट को यहाँ से अनप्लग कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो अल्फ़ा था उसको जस्ट लाइक हम यहाँ पर रख ले रहे हैं, ओनली फॉर अल्फ़ा के लिए बेसिकली इसको हमने यहाँ पे ले रखा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब इसका देखते हैं जस्ट लिटिल बिट यहाँ पे कि हम लोग किस तरीके से इसको कंपोस्टिंग में इसका बेनिफिट्स होता है। मैं यहाँ पे पासेस को यहाँ पे तो बहुत सिंपल उसके लिटिल बिट यहाँ पे मैं वर्क स्पेस चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे। तो हमने अपना वर्क स्पेस बना रखा है इस तरीके से यहाँ पे कुछ ये चीज़ यहाँ पे, तो इस तरीके से आपको ये दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है।
बहुत सिंपल सा है यहाँ पे एग्जैक्ट है। अब इसमें आप जो भी चेंजमेंट करना है चाहे वो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ, ठीक है। लेकिन हम टेम्परेरी आपको यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं यहाँ, ठीक है। रिमेनिंग हम मल्टी पास में उसको डिटेल में समझाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ये चाहिए तो आप जी प्रेस कर दिया है, यहाँ पे गेन नोड लगा दिया, बेसिकली यहाँ पे ग्रेड नोड लगा दिया। और इसमें अगर यहाँ पे आप चाहें तो अगर गेन की वैल्यू को आप देख रहे होंगे, बैलेंस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं ना, अगर आप देखेंगे तो जस्ट लाइक साइनिंग और रिफ्लेक्टिविटी एग्जैक्ट यहाँ पे सारी चीज़ें, तो आप अब इसको आप अलग अलग बैलेंस कर सकते हैं बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा ना। अगर इसमें आप यहाँ पे जाएँ और जी प्रेस करें ना, अगर फिर अगेन यहाँ पे गेन या गामा जो भी आप जस्ट लाइक बैलेंस करना चाहें तो वो सारी चीज़ें जस्ट लाइक बैलेंस कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे ना। लिटिल बिट यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे जिस पे क्लिक किया और यहाँ पे HU टाइप कर दिया और इसमें एक लिखा होगा ह्यू शिफ्ट बेसिकली यहाँ पे नोड लगा दिया इसमें यहाँ पे सिंपल जो आपके पास डिफ्यूज है यहाँ पे, ठीक है। और उसमें अगर मैं इसमें यहाँ पे एक रोटेशन इसकी वैल्यू होती है जिसमें लिखा होता है रोटेशन बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। अगेन फर्दर में इसको डिटेल में समझाएंगे मल्टी पास में यहाँ पे। तो जस्ट लाइक है यहाँ पे सिंपल सा अगर मैं रोटेशन वैल्यू को चेंज करूँ तो लेटर बट आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कलर भी आप बेसिकली इसमें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जस्ट हमने यहाँ पे ग्रेड और गामा लिटिल बट यहाँ पे चेंज कर दिया, जस्ट गेन वैल्यू को एडजस्ट यहाँ पे कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे। तो आप चाहें आप अपने तरीके से इसको बेसिकली यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये सिंपल सा जस्ट लाइक है यहाँ पे कि जो अलग अलग बेसिकली यहाँ पे पासेस है, रेंडर पासेस है, वो आपने किस तरीके से यहाँ पे कंपोज किए हुए हैं। पहले हमने जो भी चाहिए उनको सबको यहाँ पे प्लस प्लस कर रखा है एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। और फिर उनको हमने 1 बाय 1 करके प्लस किया हुआ। सबसे पहले इसको मर्ज कर दिया, फिर जस्ट लाइक हमने यहाँ पे कोड को मर्ज कर दिया और फिर अल्फ़ा को ब्यूटी से या RGB से कॉपी करके इसमें कॉपी कर दिया और नॉर्मल आपके ऊपर बैकग्राउंड पे मर्ज कर दिया। तो सिंपल सा आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा एग्जैक्ट यहाँ, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे बेसिकली यहाँ पे सेम चीज़। तो नाउ अब हम बेसिकली इसमें क्या कर दे रहे हैं, जस्ट फुटेज को यहाँ पे ऐसे रख ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और देखने जा रहे हैं कि अगर सेम चीज़ हमें बेसिकली अगर मल्टी पास इमेजेज हमारे पास है तो उसको हम लोग किस तरीके से बेसिकली यहाँ पे कंपोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर रेंडर पासेस कंपोस्टिंग ये मैं कर दे रहा हूँ। तो जस्ट लाइक जिसको सेलेक्ट किया और टैब प्रेस करके यहाँ पे हमने जस्ट लाइक बैक ड्रॉप लगा दिया और जस्ट लाइक यहाँ पे इस पर डबल क्लिक करके कंट्रोल, जिससे कि फ्लोटिंग पैरामीटर्स आएगा और इसका नाम दे दिया यहाँ पर रेंडर पासेस, RENDER पासेस, ठीक है। ये आपके पास रेंडर पासेस कंपोस्टिंग, रेंडर पासेस कंपोज सिंपल जस्ट लाइक, ठीक है, इस तरीके से। नाउ तो ये एक बहुत सिंपल सा फंडामेंटल था एग्जैक्ट यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अलग अलग जो आपने बैच रेंडर में जो पासेस निकाले उनको यूज करके कंबाइन करके और सारी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। नाउ हम लोग इसमें आगे जो फर्दर है वो बेसिकली देखने जा रहे हैं कि मल्टी पास जो बेसिकली यहाँ पे कंपोस्टिंग है, यहाँ पे जो आपने सिंगल इमेज को रेंडर करके रखा हुआ था उसको हम लोग किस तरीके से यहाँ पे कंपोज करते हैं सारे पार्ट्स। तो चलते देखते स्टार्ट करते हैं। तो आ जाते हैं अपने फोल्डर में। तो जस्ट लाइक डेस्कटॉप पे और डेस्कटॉप पे जस्ट लाइक ये आपके पास जो यहाँ पे फोल्डर है कार मल्टी पास यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इस इमेज को चलते यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यहाँ बेटर है क्योंकि सिंगल फाइल है इसलिए यहाँ पे। तो जस्ट हमने इसको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ लिटिल बिट हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले रहे हैं स्पेस यहाँ पे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। नाउ सेम चीज़ अगर यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए क्योंकि इसमें हमने सिंगल फाइल को रेंडर किया हुआ था और ये फाइल हमने जस्ट लाइक 130 जस्ट लाइक 1 फ्रेम पे रेंडर किया हुआ। तो हम चाहेंगे कि ये वीडियो ना मिल के हमें इसका एक सिंगल फ्रेम मिल जाए बेसिकली यहाँ पे। तो जस्ट लाइक हमने यहाँ पे फ्रेम होल्ड लगा दिया, ठीक है, जस्ट लाइक फ्रेम होल्ड और जस्ट इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने जस्ट लाइक टाइप कर दी 131 बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे तो जस्ट आपको एक सिंपल सा एक इमेज मिल जाएगी बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे ये जो बेसिकली आपको ये फ्रेम दिखाई पड़ा ये 131 फ्रेम का बेसिकली यहाँ पे EXR हमने रेंडर की थी इसलिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलते जाते हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि इसके बेसिकली यहाँ पे जो अलग अलग पासेस हैं वो किस तरीके से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, क्योंकि ये तो एक सिंपल सा जस्ट लाइक यहाँ पे जस्ट लाइक एक आपको यहाँ पे इमेज दिखाई पड़ रही होगी। तो इनको जो इसमें अलग अलग लेयर्स उनको कैसे यहाँ पे सेपरेट करते हैं यहाँ पे। लेकिन उससे पहले अगर हम इसमें देखना चाहें कि जो भी आपके पास लेयर्स है वो कहाँ पे है, तो उसके लिए अगर आप चाहें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके
व्यू कर रहा हूँ और डायरेक्ट अगर यहाँ पे आप देखना चाहें जहाँ पे RGBA लिखा हुआ है चैनल्स में जाके, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग लेयर्स या अलग अलग पासेस यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ये केवल यहाँ पे देखने के लिए होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ देखना चाहें तो इसमें एक नोड होता है लेयर कॉन्टेक्ट सीट। लेयर कॉन्टेक्ट से जैसे आप लगाएंगे बेसिकली यहाँ पे, तो जो आपके जो भी पासेस हैं वो आपको एग्जैक्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो अगर आप ये केवल विजिबिलिटी के लिए, केवल देखने के लिए है बेसिकली यहाँ पे लेयर कॉन्टेक्ट शीट की कौन कौन सी लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है, प्रेजेंट्स है, और इसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है फ़िलहाल में यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट हमने इसको साइड में रख दिया और केवल यहाँ पे इसको यहाँ पे व्यू करेंगे। तो जस्ट मैं फ़िलहाल में डिलीट कर दे रहा हूँ टेम्परेरी। तो सबसे पहला काम है हमें बेसिकली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये जो लेयर्स है ये सारी लेयर्स को अलग अलग करना पड़ेगा, जिस तरीके से ये सब इधर अलग अलग है। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डॉट नोड, जस्ट लाइक यहाँ पे पीरियड की को प्रेस किया और ये डॉट नोड आ गया यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी लेयर्स है उतने ही जस्ट लाइक यहाँ पे सफल नोड लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो टैब सफल, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सॉरी डॉट V आ गया, और जस्ट कंट्रोल V यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर बहुत इजी है बेसिकली यहाँ पे। तो हम इसमें बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो पासेस आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये सेम चीज़ एग्जैक्ट यहाँ पे हम इसमें एक्सट्रैक्ट करेंगे अलग अलग, जिससे कि आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पता भी रहे कौन चीज़ क्या है किस में यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पास यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये ट्री इधर आ रही है, और जस्ट लाइक यहाँ पे ये दो जस्ट लाइक नोड है, हमने जस्ट लाइक यहाँ पे इसको डॉट लगा दी, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। बेटर है कि आप एक डॉट हटा दो यहाँ पे, तो इजीली समझ में आता रहेगा इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो नाउ इसमें हम 1 प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, डबल क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, तो भी आप देख रहे हैं जस्ट लाइक आपको RGBA जस्ट लाइक ब्यूटी पास ही दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसमें क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिखा होगा जस्ट लाइक इन बेसिकली यहाँ पे, तो हम इसमें जो पास यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डिफ्यूज डायरेक्ट, ये तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसमें केवल और केवल डिफ्यूज डायरेक्ट आ रहा है। रीनेमिंग बहुत ज़रूरी, जिससे कि आपको पता रहे। तो डिफ्यूज अंडरस्कोर डायरेक्ट। नाउ सेम चीज़ इसमें यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, डबल क्लिक कर दिया, और जस्ट लाइक डिफ्यूज इनडायरेक्ट यहाँ पे सेम चीज़ डिफ्यूज इनडायरेक्ट। नो सेम इसी तरीके से हम जस्ट लाइक इसमें अटैच कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो जस्ट ये आ गया इस तरीके से यहाँ पे, और जस्ट ये इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर 1 प्रेस करें, डबल क्लिक, और इसमें हम लोग बेसिकली यहाँ पे स्पेकुलर डायरेक्ट, और जस्ट ये इस पर कनेक्ट कर दिए। इस पर रीनेमिंग ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक, तो स्पेकुलर डायरेक्ट यहाँ पे, तो जस्ट नोट पे क्लिक करके SPE अंडरस्कोर डायरेक्ट, ठीक है। नाउ से हम डबल क्लिक स्पेकुलर इनडायरेक्ट यहाँ पे, तो जस्ट स्पेकुलर इनडायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। डबल क्लिक SPE अंडरस्कोर इनडायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। रीनेमिंग केवल अपने समझने के लिए है यहाँ पे, जस्ट लाइक यहाँ पे पीरियड की यूज किया और जस्ट कनेक्ट कर दिया। और ये 3 चीज़ें यहाँ पे, इसमें कोड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे। तो जस्ट कनेक्ट कर दो, डबल क्लिक, और यहाँ पे जस्ट लाइक कोड अंडरस्कोर डायरेक्ट, और इसको जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक कोड इनडायरेक्ट, ठीक है। नाउ अब हमने बेसिकली यहाँ पे क्या कि ये सारे लेयर्स जो है वो अलग अलग कर लें यहाँ पे। इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे अगर देखना चाहें तो 1 1 1 यहाँ पे, तो ये सेम जस्ट लाइक अलग अलग जिस तरीके से हमने बैच रेंडर किए हुए हैं उसी तरीके से ये सारे पासेस यहाँ पे अलग अलग होके आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ सिंपल सा वही सेम प्रोसीजर एग्जैक्ट यहाँ पे हम यहाँ पे लेंगे मर्ज, M प्रेस कर दिया, बैकग्राउंड फॉरग्राउंड पहले इन दोनों को मर्ज कर देंगे, और जो ऑपरेशन है इसमें हम लोग यूज करेंगे सिंपल सा जस्ट लाइक प्लस। नाउ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो जस्ट सिंपल सा हमने इसमें यहाँ पे मर्ज कर दिया। तो सिंपल सा एग्जैक्ट यहाँ पे,
ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी बैकग्राउंड और जस्ट ये फॉरग्राउंड, इस तरीके से थोड़ा सा इस बार हम व्यू को थोड़ा सा सही करते जाएंगे इस तरीके से यहाँ पे। और फाइनल जो मर्ज भी इसके लिए अपने पास आ रहा है यहाँ पे एम प्रेस करके यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट बैकग्राउंड और जस्ट लाइक ये इस तरीके से फॉरग्राउंड बनेगा। और जस्ट कंट्रोल बटन को होल्ड करेंगे तो आप ये डॉट दिखाई पड़ेंगे जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ट्री को ब्रेक कर सकते हैं एग्जैक्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास फाइनल कंपोस्टिंग जो पासेस किए वो यहाँ पे आ गए। तो अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं ये जो है, अब इसमें क्या करना है यहाँ पे कि इसमें बेसिकली यहाँ पे ठीक है, अब आप इजीली इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बेसिकली सेम यहाँ पे ठीक है। तो ऑल पासेस यहाँ पे सेपरेट हो गए, चाहे तो इसमें अल्फ़ा चैनल भी एक यहाँ पे सेपरेट कर लें यहाँ पे ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे सफल और डबल क्लिक और इसमें देखेंगे यहाँ पे जो आपके पास अल्फ़ा है तो अल्फ़ा चैनल भी हमने यहाँ पे सफल कर लिया ठीक है, क्योंकि हमें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी जैसा कि आपको उसमें भी देखा हुआ था यहाँ पे। नाउ एग्जैक्ट सेम चीज़ वही कि अभी अगर आप इसमें आप यहाँ पे सपोज ये जो आपके पास बैकग्राउंड्स है, अगर मैं यहाँ पे मर्ज यूज कर दूँ और इसको अगर बैकग्राउंड बना दूँ और जो ऑल पासेस आ रहे हैं उसको अगर मैं यहाँ पे फॉरग्राउंड बना दूँ ठीक है, फ्लो थोड़ा सा हमने उतना अच्छी तरह बैलेंस नहीं किया है तो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। वही तो सेम बेटर है कि आप आगे कंपोस्टिंग फर्दर करने से पहले यहाँ पे सिंपल सा तो जस्ट यहाँ पे के कॉपी नोड और बैकग्राउंड और जस्ट ये अल्फ़ा जो बेसिकली यहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ है उसको जस्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे ठीक है। अल्फ़ा इस तरीके से बात बाकी आप बेटर है कि मैं इसको थोड़ा सा इधर कर लूँ यहाँ पे ठीक है। तो आप अपने तरीके से थोड़ा सा इसको कीजिएगा यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ठीक है। तो फ्लो भी साफ़ सुथरा रहेगा और आपको इजीली तरीके से समझ में भी आता रहेगा यहाँ पे ठीक है। कंपोस्टिंग में फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट से है। नाउ अब अगर सेम यहाँ पे मर्ज यूज करेंगे, इसको बना लीजिएगा बैकग्राउंड और ये जो आपके पास कॉपी नोड आ रहा है तो ये बन जाएगा जस्ट फॉरवर्ड। नाउ यहाँ पे 1 प्रेस कीजिएगा तो सेम टू सेम एग्जैक्ट यहाँ पे दोनों की कंपोस्टिंग यहाँ पे हो गई, ये जो थी और जो आपने ये यहाँ पे कंपोज की हुई थी। नाउ अब आप इसमें वही सेम बैलेंसिंग, तो थोड़ा सा अगर बैलेंसिंग आप करना चाहें तो जैसा आपको फिर वही बोला था यहाँ पे जस्ट लाइक गेन जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे इस पर प्रेस कर दिया, यहाँ पे ग्रेड नोड लगा दिया और इसमें गेन और गामा को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर लिटिल बिट गेन बढ़ाना चाहें तो जस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे बैलेंसिंग। ना यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेकुलर में अगर कोई चेंजमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं जी। बाद बाकी आप किसी कहीं पे भी ग्रेड नोड को एडजस्ट करके लगा के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ी साइन अगर मैं यहाँ पे रख दूँ, स्पेकुलरिटी बढ़ा दूँ यहाँ पे ना, यहाँ पे जी प्रेस कर दिया जस्ट लाइक यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ग्रेड नोड का जी है बेसिकली और डबल क्लिक करके यहाँ पे इस तरीके से अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहें तो जस्ट लिटिल बिट चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख पा रहे होंगे एग्जैक्ट यहाँ पे सेम चीज़ बहुत सिंपल सा है बेसिकली। तो आपको यहाँ पे शैडो और अलग अलग जो पासेस है वो कंपोस्टिंग होती हुई साफ दिखाई पड़ रही है एग्जैक्ट यहाँ पे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ह्यू जस्ट लाइक जो नोड है यहाँ पे तो टैब प्रेस करके यहाँ पे हमने इसमें लगा दिया ह्यू शिफ्ट। नाउ इसमें यहाँ पे जो रोटेशन वैल्यू है जस्ट उसको यहाँ पे लिटिल बिट एडजस्ट करते हैं, जस्ट एडजस्ट कर ले रहे हैं। नाउ सेम चीज़ यहाँ पे जस्ट लिटिल बिट यहाँ पे जो ग्रेड है उसको भी जस्ट आप बैलेंस कीजिएगा यहाँ पे। तो आपको बाद बाकी आप अपने तरीके उसको बैलेंस कर लीजिएगा कि किस तरीके से आपको उसको बैलेंसिंग करनी है यहाँ पे बेसिकली ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा तो आप अलग अलग पासेस सिंपल सा यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं वैल्यू को यहाँ पे जो ह्यू रोटेशन से एग्जैक्ट यहाँ पे। तो जो आपको सही लग रही है वो वैल्यू आप रखिएगा और उसको जस्ट लाइक सही तरीके से बैलेंस कीजिएगा बेसिकली यहाँ पे ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है रेंडर पासेस कंपोस्टिंग यहाँ पे। तो किस तरीके से जस्ट हमने उसको कंपोज किया हुआ है यहाँ पे और सारे पासेस जो आपके पास आपने बेसिकली अलग अलग पासेस निकाले हुए तो उनको भी हम लोग किस तरीके से यहाँ पे कंपोज करेंगे और किस तरीके से हम लोग फाइनली जो आउटपुट है उसको किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रेंडर करेंगे यहाँ पे ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है यहाँ पे ठीक है। तो आगे फर्दर जस्ट हम लोग यहाँ पे कंपोस्टिंग
देखेंगे यहाँ पे रिमेनिंग चाहिए। तो ये जस्ट लाइक यहाँ पे कंप्लीट जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्लास है वो जस्ट हमने रेंडर पासर कंपोस्टिंग को जस्ट सिंपल सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप इजीली तरीके से इसको देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों प्रोसीजर बेसिकली यहाँ पे है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखना चाह रहे होंगे तो बेसिकली यहाँ पे तो जिस तरीके से आपने ये अलग अलग मल्टीपास लेयर को यूज करके ये आउटपुट बनाया है और ये जो आपके पास अलग अलग लेयर्स ऑलरेडी आपके पास थी तो उसका ये रिजल्ट है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपको सही लगे वो प्रोसीजर आप वो चीज़ आप यहाँ पे यूज कीजिएगा, यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे, ठीक है।